नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ उसका स्वाध्याय हमारे यहाँ पे चल रहा है। और उसका पहला अधिकार जो सम्यक दर्शन अधिकार है वो हमारा चल रहा है। उसमें 11 नंबर है ना, अपन वापस पढ़ेंगे 11 नंबर का श्लोक जो है। 11 नंबर का श्लोक पेज नंबर 21। वहां से मैं श्लोक पढ़ के फिर अपन जहां से स्टार्ट करना है वहां से चालू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा धर्म की परिभाषा, धर्म क्या है। फिर धर्म के बाद उन्होंने बताया आचार्य ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वही धर्म है। जो रत्नत्रय है वही धर्म है। इस सम्यक दर्शन की डेफिनेशन बताई कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। फिर सच्चे देव की डेफिनेशन देखी, सच्चे शास्त्र की देखी, सच्चे गुरु की देखी, तीनों की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में सेंस उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों की हमने परिभाषाएं देखी, उनकी क्वालिटीज देखी, जिससे कि हम निर्णय कर सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन खोटा है। और फिर जो है पिछली बार हमने देखा कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वो उनकी चर्चा चल रही है। तो निशंकित निकांक्षित आदि जो 8 अंग हैं, है ना, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा उपगोहन स्थितिकरण अमूढ़ दृष्टि प्रभावना और वात्सल्य, ऐसे 8 अंग हैं। इन 8 अंगों की अब यहाँ पे चर्चा होगी। अब इनकी चर्चा क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे सम्यक दर्शन शोभायमान होता है। जो जो जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है उनको ये 8 अंग प्रकट होते हैं। पर इसका मतलब ये मत मानना कि ये सिर्फ सम्यक दृष्टि को होते हैं। अब जो इसमें बताया निशंकित अंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम्यक दृष्टि को है। सम्यक दर्शन होने के पहले ही वो जीव निशंक हो जाएगा, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन होगा। वास्तविकता में तो सम्यक दर्शन के बाद ही कहलाएगा, पर सम्यक दर्शन होने के पहले ही वो निशंकित हो जाएगा। बात आ रही समझ में? वो सम्यक दर्शन के पहले ही निशंक हो जाएगा। निशंक क्या बताता है निशंकित अंग? कि भाई जिन वचन में शंका न धार, जिनेंद्र के वचनों में शंका नहीं करना, वह निशंकित अंग है। उसके साथ फिर साथ भय भी देखे कि भाई सप्त भय भी नहीं होते हैं, क्योंकि जिसमें निशंक बना होता है उसको भय भी नहीं होते हैं। ऐसा है कि साथ में चलते हैं। सप्त भय भी देखे हमने। तो निशंकित पना इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको भी अंदर से विश्वास होना चाहिए कि जो जिनेंद्र भगवान ने जो बात बोली है वो बात पूरी खरी है। 24 कैरेट पूरा जो सोना होता है वैसी बात कही है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। क्योंकि देखो अगर सत्य में एक छोटी सी भी झूठ की मिलावट हो जाए तो वो पूरा झूठ हो जाता है ना? वो सत्य नहीं रहता है। वो सत्य नहीं रहता है। तो इसलिए जिनेंद्र की जो बात है वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। उसमें किसी भी प्रकार की झूठ की कोई भी मिलावट गुंजाइश है ही नहीं। क्यों भाई? वीतरागी है, क्यों झूठ बोलेंगे किसी भी बात में? वीतरागी हमारे भगवान, उनको किसी से लेना देना ही नहीं है, तो फिर झूठ क्यों बोलेंगे? जहां राग द्वेष हो वहां झूठ आए। झूठ क्यों बोला जाता है? जहां राग द्वेष हो। वीतरागी हो तो झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं है। हम्म? देखो ये अपन 11वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं और फिर जहां से अपन ने छोड़ा था वहां से अपन स्टार्ट करेंगे।
देखो, इदमे वेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा इत्थकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। क्या बताया कि तत्व यही है, ऐसा ही है, और कुछ नहीं है, और अन्य प्रकार से नहीं है। और फिर उन्होंने कैसा एग्जाम्पल दिया कि जैसे तलवार पर पानी होता है, वो पानी कैसा होता है कि वो चलायमान नहीं होता है। आप उसको कितना भी हिला लो, तलवार की धार पे जो पानी होता है, आप उसको पॉलिश समझ लो, तलवार की धार पे जो पॉलिश होती है, तो आप उसको कितना भी चला लो, वो पॉलिश जाती नहीं है। जैसे तलवार हिलाते भी हो तो पॉलिश वैसी की वैसी वहां स्थिर रहती है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका कैसा होता है श्रद्धान, वो धन्यवाद। श्रद्धान संशय रहित होता है, किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, अचलित होता है। उसको निशंकित गुण कहा गया है। हम्म। ठीक है। ये श्लोक श्लोक का अर्थ था, अपन ने पिछली बार करा था। अपने को पढ़ना है पेज नंबर 22 में, लास्ट पैराग्राफ, सम्यक दृष्टि। 22 लास्ट का पैराग्राफ। हाँ, लास्ट का पैराग्राफ। ठीक है। अभी सम्यक दृष्टि का है ना, सम्यक दृष्टि को देखो, सम्यक दृष्टि को परलोक का भय नहीं है, सब तो भय चल रहे हैं। इस लोक का हम्म। परलोक का है ना भय, नहीं तो परलोक की चर्चा है। सम्यक दृष्टि को परलोक का भय भी नहीं होता है। परलोक मतलब कि भाई आगे हमें कौन सी गति मिलेगी, नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, त्रियंच बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, कहाँ जाएंगे। हम्म बोले इसका भय नहीं होता है। तो बोले सम्यक दृष्टि को परलोक का भी भय, परलोक का भय भी नहीं होता है। जिसमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है। लोक की क्या डेफिनेशन है? आप द्रव्य हाय। क्या बोल रहा है? छह द्रव्य के समूह को लोक ये कहते तो तूने यहाँ से है। छह द्रव्यों के हाँ, को विश्व कहते हैं। लोक मतलब विश्व। क्या हैं। है? अरे यूनिवर्स पर डेफिनेशन पूछी, यूनिवर्स इंग्लिश थोड़ी पूछा, ट्रांसलेशन। छह द्रव्यों के समूह को भूल गए? हम्म। छह हाँ। द्रव्य के समूह को लोक कहते हाँ, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वो विश्व हैं। मतलब लोक। यहाँ पे एक और डेफिनेशन, जहाँ सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। सभी वस्तुएं मतलब छह द्रव्य। हम्म। द्रव्य क्या है? वस्तु। तो जहाँ सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह लोक है। यूनिवर्स भी बोल सकते हो उसको। वह लोक है। और हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और हमारा लोक क्या है? कि हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। हम अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से बाहर आए कि नहीं आए कभी? नहीं। कभी नहीं आए। तीन काल में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। हमारी सत्ता कहाँ तक है? हमारे ज्ञान दर्शन स्वभाव तक ही है। हम्म हमारी सत्ता बच्चों में चली गई क्या? स्नेह तो बहुत है। हम्म, बच्चों में चली गई सिंगई जी? हैं? नहीं गई। हम्म, हमारा सत्ता तो, हमारी सत्ता कहाँ तक है ना? हमारी सत्ता तो हमारे ज्ञान दर्शन स्वभाव तक ही है, बस उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम्म, क्यों? क्योंकि भाई उससे बाहर निकलेंगे तो पर में जाना पड़ेगा। और पर में गए तो फिर पर का क्या होगा? जब हम पर में जाएंगे तो पर हम में भी आएगा फिर। जब हम जाएंगे पर में तो पर हम में भी तो आ सकता है फिर। तो फिर क्या होगा? दोनों की सत्ता का नाश हो गया। आप उसकी सत्ता में चले गए, वो हमारी सत्ता में आ गया। दोनों की सत्ता का नाश हो गया। ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। ये तो हमारी मान्यता है कि हम पर में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, पर में चले गए, पर का कुछ कर सकते हैं, ये तो हमारी मान्यता है। यहाँ लिखा है हमारा लोक तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। इससे बाहर हम जा नहीं सकते, हमारी सत्ता उतनी ही है। जिसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं।
हम्म, समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं किसमें? हमारे ज्ञान दर्शन स्वभाव में अभी भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। हम भी अभी आगम के आधार से समस्त पदार्थों को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? आगम के आधार से छयों द्रव्यों को जान रहे हैं। मति शुद्ध ज्ञान की ये ताकत है। क्या है? कि वो छयों जितने भी छह छह प्रकार के जो द्रव्य हैं उन छह प्रकार के द्रव्यों को जानते हैं। देखो जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भले ही प्रत्यक्ष हमको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष हम देख नहीं पा रहे हैं उनको। अभी मान लो किसी ने बोला काल द्रव्य, तो काल द्रव्य हमको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम जान तो रहे ना काल द्रव्य होता है। जान रहे ना? हम्म। तो जानने में तो अभी भी आ रहे हैं छह के छह, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से अभी हमको जानने में नहीं आ रहे हैं वैसे जैसे केवली के आ रहे हैं, पर हमको अभी भी जानने में आ रहे हैं। पर यहाँ तो शक्ति अपेक्षा से क्या है? शक्ति अपेक्षा से क्या है? समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित करने की हमारी शक्ति है। सभी जीवों की शक्ति है। हम्म। स्पेशल क्वालिटी है, विशेष गुण है। ज्ञान ज्ञान गुण विशेष गुण है सभी जीवों के पास। और उसमें कितनी पावर है कि इस जगत के समस्त पदार्थों को प्रतिबिंबित कर, इतना पावर है। भले ही वो एक इंद्रिय का अभी दिख रहा हो निगोद का जीव, पर शक्ति अपेक्षा कैसा है? शक्ति अपेक्षा सिद्ध समान है। शक्ति अपेक्षा सिद्ध समान है। इसलिए हम सभी जीवों को कैसे देखते हैं? हम सभी जीवों को भगवान की भगवान आत्मा की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति अपेक्षा सभी जीव भगवान है। हमारी बात समझ, सभी जीव भगवान है शक्ति अपेक्षा। यहाँ बोला है कि इसमें समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसा हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। ये जो समस्त पदार्थ झलक रहे हैं उनको अपने ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूं। अपने ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता हूं, नहीं जानता हूं। ये पदार्थ कहाँ झलक रहे हैं? ये कुर्सी यहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है। वो कुर्सी तो यहाँ रखी हुई है, वो कुर्सी वहीं की वहीं है। पर हम कैसे हैं? हम उसको यहाँ बैठे बैठे हम उसको देख रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? वो ज्ञान ज्ञान स्वभाव में झलक रहा है वो। हमको वहां जाना नहीं पड़ रहा, उस कुर्सी पे बैठना नहीं पड़ रहा है, उसको अपने ज्ञान के अंदर लेना नहीं पड़ रहा है उस कुर्सी को। वो कुर्सी वहीं की वहीं रखी हुई है और हम उसको यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये ज्ञान की ऐसी पावर है, क्षमता है। यहाँ बोला जो समस्त पदार्थ झलक रहे हैं उनको अपने ज्ञान स्वभाव में मैं अवलोकन करता हूँ। मैं ज्ञान स्वभाव से देखता हूँ। जैसे दर्पण होता है। है ना? मंगलाचरण में यद विद्या दर्पण आए थे, क्या चार विशेषताएं बताई थी ना? क्या है उसमें? भाई दर्पण को किसी के जाना नहीं पड़ता, किसी के पास अपने आप चीजें झलकती हैं दर्पण में, जाना नहीं पड़ता है। कोई क्रम नहीं है उसमें, दर्पण में जो आता है सामने सब एक साथ झलकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या है? ज्ञान में सब चीजें झलकती हैं। राग द्वेष नहीं करता है, इच्छा नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान में राग द्वेष नहीं है, ज्ञान में इच्छाएं नहीं है। ऐसा स्वभाव है ज्ञान का। देखो अपने ज्ञान के बाहर किसी वस्तु को मैं नहीं देखता हूं, नहीं जानता हूं। ज्ञान के बाहर कुछ भी, कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु को नहीं देखता हूं। तो सभी कुछ ज्ञान में झलक रहा है, उससे बाहर क्या झलकेगा? भगवान के ज्ञान में इस ज्ञान की कितनी ताकत कि भगवान लोकाकाश तो जान ही रहे हैं, अलोकाकाश जो कि लोकाकाश से अनंत गुना बड़ा है वो भी दिखाई दे रहा है। ये ऐसे मतलब आप सोचो कि ऐसे अनंत लोक भी होते ना, तो वो ज्ञान की इतनी क्षमता है कि ऐसे अनंत लोगों को भी एक साथ एक समय में जान सके। ज्ञान गुण की कैपेसिटी देखो आप। हम्म। सिर्फ एक अंतर मुहूर्त अपने स्वभाव में टिको तो, एक अंतर मुहूर्त जो टिक गया अपने स्वभाव में, उसका फल क्या है?
अनंत काल का सुख, अनंत काल का सुख, एक अंतर मुहूर्त अपने स्वभाव में टिकने का फल। आप सोचो। ये अनंत काल जो जन्म मरण के दुखों का निवारण हो जाए। पर स्वभाव को माने तो पहले, स्वीकार तो करे तो शुरुआत हो। अभी तो स्वीकार करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है, स्वीकार ही नहीं करता है। हम्म? हमें तो निशंकपना है ही नहीं, हम तो शंका करते हैं। अभी कोई हमसे बोले कोई बीमारी हो गई है और कोई बोले यहाँ झाड़ फूक करा लो, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, असाध्य बीमारी हो जाए। मान लो कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, किसी ने बोला साहब हम यहाँ झाड़ फूक करते हैं, चले जाओ, क्या होगा? चलो साहब देख तो आए, करा आते हैं, कभी हो जाए ठीक। भाई अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, निशंकपना है ही नहीं, जिन वचनों में निशंकपना है ही नहीं। बहुत, झाड़ फूक तो छोड़ो, किसी ने बोल दिया शांति धारा कर लो, यहाँ शांति धारा करवा दो, ये करवा दो, यहाँ पूजा करवा दो, इससे तुम्हारे काम हो जाएंगे। हम्म। क्या है सब? कोई निशंकपन, ये सब शंका ही शंका है। अभी तो कोई निशंकपना बहुत दूर की बात है, शंका है। देखो, जब कभी हमारा ज्ञान निद्रा द्वारा ढक जाता है तो रोगादि द्वारा मूर्छा से ढक दिया जाता है। तब यद्यपि संपूर्ण लोक विद्यमान रहता है, तथापि अभाव रूप सा ही हो जाता है। अतः हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। क्या बोला? कि ज्ञान निद्रा द्वारा ढक दिया जाता है तो रोगादि द्वारा मूर्छा से ढक दिया जाता है। भी कर्मों की अपेक्षा है, ज्ञान के ऊपर कर्मों का आवरण हो गया तो क्या हुआ? तो ज्ञान कैसा हो गया? वो केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, कैसा हुआ? सूक्ष्म ज्ञान हो गया। अब सूक्ष्म ज्ञान में क्या हुआ? कि हमको थोड़ा बहुत जानने में आता है, तो हमको जो थोड़ा बहुत जानने में आता है तो हम क्या सोचते हैं, पूरा विश्व ही इतना है, जितना हम जान रहे हैं बस उतना ही विश्व है, इतना ही संपूर्ण लोक है। हम्म? पर क्या होता है? ऐसा थोड़ी है। जैसे सूरज है, अभी रात हुई तो सूरज दिख नहीं रहा है, चला गया, इसका मतलब कि सूरज चला गया कि खत्म हो गया, नाश हो गया सूर्य का? नहीं, अभी दिख नहीं रहा बस हमको, सूर्य तो है ना। ऐसे ही है, बादल आ गए ढक गया, सूरज की रोशनी बंद हो, एकदम अंधेरा जैसा हो गया, सूरज का नाश हो गया? नहीं। ऐसी ज्ञान का क्या हुआ? ये रोग मूर्छा कर्मों के उससे, मोह राग द्वेष के उदय से ये कर्मों का आवरण हुआ, तो हमको ऐसा लगता है, या कोई ऐसी खोटी गति मिल गई, एक इंद्रिय मिल गए कुछ, तो हमको ऐसा लगा कि वो ज्ञान का अभाव रूप से ही हो गया है, इतना सा ज्ञान बचा है, अभाव रूप से ही हो गया है। हैं? पर उससे कोई ज्ञान का कोई नाश नहीं हुआ। बोला ना, देखो, तथापि अभाव रूप सा ही हो जाता है वो, कोई एक इंद्रिय गति मिल गई या कोई दो इंद्रिय ऐसे चले गए, आवरण आ गया ऐसा। हम्म। पर उससे ज्ञान का कुछ नहीं हुआ, अतः हमारा लोक तो हमारा ज्ञान ही है। पर उसमें भी क्या हुआ? उस ज्ञान का नाश नहीं हुआ, वो सूरज है, सूरज के ऊपर बादल ढक गए, पर जैसे ही बादल हटेंगे तो क्या होगा? वो सूर्य फिर उदित हो जाएगा, सूर्य का कुछ नहीं हुआ है। हम्म। सूर्य तो वैसा का वैसे ही है, ऐसे ज्ञान हमारा वैसा का वैसे ही है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई घट बढ़पना नहीं हुआ है। हम्म। तीन काल में घट बढ़पना हो ही नहीं सकता, वो वैसा का वैसा ही है। हमारे ज्ञान के बाहर की कोई भी वस्तु देखने में जानने में नहीं आती है। ज्ञान के बाहर कोई भी वस्तु हो, ज्ञान के बाहर है ही नहीं, सब ज्ञान के साम्राज्य में ही है। सब ज्ञान के ज्ञेय जितने भी हैं, है ना, देखो ये जितनी वस्तुएं हैं इनमें क्या है? प्रमेयत्व नामक गुण है, और हमें भी प्रमेयत्व नामक गुण है। छह सामान्य गुण है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगरु लघुत्व, छह ऐसे सामान्य गुण बताए ना। तो उसमें क्या? प्रदेशत्व, तो अब वो प्रमेयत्व नामक गुण क्या बताता है? कि आप किसी ना किसी के जानने का
आप विषय बनते। जितनी जगत की वस्तुएं हैं, उस प्रमेयत्व गुण के कारण क्या होता है, आप किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनते हैं। हमें भी प्रमेयत्व गुण है। कैसे? क्योंकि भाई हमको भी तो जान ही रहे ना, केवल ज्ञानी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं हमको। तो क्या है, तो हमें भी प्रमेयत्व गुण है। और जो केवल ज्ञानी है उनमें भी प्रमेयत्व गुण है। जब हम केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हम उनको भी जानेंगे। क्योंकि आप जानोगे ना, सिद्धिशिला में कितने सिद्ध हैं, जानोगे कि नहीं उनको भी, वो भी सब जानने में आएंगे। तो सभी में, सभी जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं, ये इसलिए छह सामान्य गुण बताए हैं। ये जो छह सामान्य, सामान्य मतलब सभी में है, सभी में है, तो उसमें प्रमेयत्व नामक गुण है। किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनती ही है वो वस्तु। इसलिए हमारे ज्ञान के बाहर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो ज्ञान के बाहर हो। क्यों? क्योंकि सभी जितनी भी जगत की वस्तुएं हैं, उनमें प्रमेयत्व नामक गुण है, सामान्य गुण है। और उस सामान्य गुण के कारण वो जो वस्तु है वो हमारे ज्ञान का विषय बनेगी। अरे बस यहाँ बोला क्या कि कोई भी वस्तु देखने जानने में नहीं आती, वो ज्ञान ही, जो भी वस्तु है सब ज्ञान का विषय बनती है। कोई भी ज्ञान के बाहर नहीं है जो देखने जानने में ना आए। हमारे ज्ञान के बाहर जो लोक है, जिसमें स्वर्ग नरक हैं, जो सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वे सब मेरे स्वभाव से भिन्न अन्य पदार्थ हैं। पुण्य का उदय देवादि शुभ गति को देने वाला है, और पाप का उदय नरकादि अशुभ गति का देने वाला है। पाप पुण्य दोनों ही विनाशिक हैं, तथा पुण्य पाप का फल स्वर्ग नरकादि भी विनाशिक है। अब क्या बता रहे हैं कि भाई जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, स्वर्ग नरक है, उस वो केवली को तो प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहे हैं। और वो कैसे हैं? वे मेरे स्वभाव से भिन्न अन्य पदार्थ हैं। ये स्वर्ग नरक क्या है? ये स्वर्ग नरक मुझ में घुसते हैं क्या? नरक चले गए आप, आपको नारकी बोल दिया, तो वो नरक जो गए हो, वो नरक किस चीज का नाम है? वो नरक, वो जो नारकी बोला है, नरक में जाने पर वो नारकी है, वो नारकी किस चीज का नाम है? वो नारकी तो वर्तमान पर्याय का नाम है। और मैं कौन हूं? त्रिकाली मैं विरोधी। तो जीव हूं, आत्मा हूं। नरक मुझे डिफाइन करने नहीं वाला। स्वर्ग में गए, देव बन गए, तो देव क्या है? वो वर्तमान पर्याय है। वो जो देव की पर्याय है वो क्या है? करंट स्टेट। वो तो करंट स्टेट है, वर्तमान पर्याय है। तो वर्तमान पर्याय मुझे डिफाइन नहीं करती है। ये कौन सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को वर्तमान पर्याय से डिफाइन नहीं करवाता है। ये देखो श्रद्धा के लेवल की बात है, इतना ध्यान रखना। कोई सम्यक दृष्टि जीव है और कोई राजा भी है। तो अपने आप को राजा मानता कि नहीं मानता? मानता है। पर यहाँ तो बोल रहे हैं कि वो स्वर्ग नरक उसको डिफाइन नहीं करते हैं। तो बोले वो स्वर्ग नरक डिफाइन नहीं करते क्योंकि वो श्रद्धा के लेवल की बात है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल दिया था ना, कि अभी आप कहीं पे नौकरी करने जाते हो, तो नौकरी करने जाते हो, तो आप वहां जा रहे हो, 8 घंटे का जॉब कर रहे हो, आपको इंजीनियर है, तो आप, आपको साहब बोलेंगे इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब। तो इंजीनियर साहब क्या है? वो इंजीनियर साहब, वो उस समय की वर्तमान की पर्याय को देख के इंजीनियर साहब बोला। और वो अपने आप को, उस समय तो भले ही वो ठीक है, इंजीनियर जैसा काम करता है, हम्म, पर क्या है, वो तो एक नौकरी कर रहा है। वो कोई वहां पे कोई उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, श्रद्धा के लेवल पे कोई अटैचमेंट नहीं है। बस वो वहां जाता है, 8 घंटे का जॉब करता है, इंजीनियर बन के आ जाता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, वो क्या है, वो राजा तो कहेंगे उसको, राजा बोला भी, पर श्रद्धा के लेवल वो मानेगा भी, मानेगा भी मैं राजा हूं, मेरे ऊपर इतनी इतनी जिम्मेदारी है सब। पर वो कैसा है, श्रद्धा के लेवल पे क्या मानता है, कि श्रद्धा के लेवल पे मैं तो जीव हूं, ये राजा मैं नहीं हूं। वो जो इंजीनियर बन के गया, मैं इंजीनियर नहीं हूं। वैसे ही वो सम्यक दृष्टि है, वो अपने आप को वो नहीं मानता कि मैं राजा हूं। भरत चक्रवर्ती थे,
भरत चक्रवर्ती बोलते हैं घर में ही वैरागी। मतलब कैसे थे? श्रद्धा के लेवल पे कैसे, भले 6 खंड जीतने का अभी राग था, निकले थे 6 खंड जीतने, भाई से भी युद्ध करा। हम्म, भाई से भी हो जाता है, झगड़ा हो गया। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ कि बहुत, झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो हुआ। और झगड़ा हुआ पर घर में रहते हुए भी श्रद्धा, उस युद्ध करते समय भी, उस युद्ध के काल में भी अपने आप को क्या मानते थे? मैं जीव हूं, श्रद्धा के लेवल पे। इस श्रद्धा के लेवल का, अपन ने पिछले बार एग्जांपल दिया था ना श्रद्धा का, सीईओ वाला। भाई कोई कंपनी में, कोई कंपनी का ओनर है, मालिक है, और वही सीईओ है, तो वो कैसे काम करेगा कि मेरी कंपनी है। और किसी को आपने बाहर से लाके सीईओ बना के बिठा दिया नौकरी पे, ये ले $1,00,000 ले तो सीईओ बन जा। वो कैसे काम करेगा? ये मेरे तो 8 घंटे का जॉब है, बाकी भाड़ में जाए कंपनी, मेरा खुद का जीवन है। करेगा कि नहीं? उसका मैं पना नहीं है कंपनी से, वो 8 घंटे करता है बस उधर, क्योंकि उसका, उसको पैसा मिल रहा है, तो वो करता है। पर उसका मैं पना नहीं है। वो मैं पना कब आएगा कि ये मेरी कंपनी है, तो मैं पना आएगा। ऐसे ही श्रद्धा के लेवल पे सम्यक दृष्टि जीव क्या मानता है? कि मैं नारकी नहीं हूं, मैं देवता नहीं हूं। यहाँ वही बोला है कि वे मेरे स्वभाव से भिन्न अन्य पदार्थ हैं। पुण्य का उदय देवादि शुभ गति का देने वाला है, और पाप का उदय नरक आदि अशुभ गति का देने वाला है। पाप पुण्य दोनों ही विनाशिक हैं। पाप पुण्य कैसे हैं? दोनों ही विनाश को प्राप्त करने वाले हैं। हमेशा पाप नहीं चलता, हमेशा पुण्य नहीं चलता, अंतर मुहूर्त में बदलता ही है। नरक में नारकियों का पाप का उदय होता, पाप की अधिकता है, पाप का उदय चलता है, पर वो भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त में ऐसा होता ही नहीं है कि वो उदय बदले नहीं। और भले ही बहुत हीन, बहुत न्यून क्वालिटी का पुण्य का उदय आएगा उसका, और फिर पाप शुरू हो जाएगा, पर वो उदय बदलता है। हमेशा एक सा उदय चलता नहीं है जीवन में। पाप चल रहा है तो, अब वो इतना, समुद्र में बूंद बराबर उदय आता है तो इसलिए पता नहीं लगता है, पर वो उदय बदलता है। तो यहाँ बोला पाप पुण्य दोनों ही विनाशिक हैं। देवगति में भी जाओगे तो क्या होगा? देह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? और नरक गति में भी जाओगे तो भी देह छूटेगा। तो दोनों ही विनाशिक हैं। तथा पुण्य पाप का फल स्वर्ग स्वर्ग नरक आदि भी विनाशिक है, विनाश को प्राप्त करने वाला है। मैं आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का अविनाशी रूप से धारण करने वाला अखंड हूँ, मोक्ष का नायक हूँ। मेरा लोक मुझ में ही है। मैं उसी अपने लोक में समस्त पदार्थ का अवलोकन करता हुआ रहता हूँ। इस प्रकार परलोक का भय नहीं करता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक है ना। इतनी चर्चा हुई अपनी कि भाई क्यों, क्यों निशंक है? अपने आप को आत्मा मानता है, तो निशंकता अपने आप आ जाती है। स्पर्शन रसना घ्राण नेत्र कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। मन वचन काया 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये कर्मों द्वारा रचे गए भाई, ये 10 प्राण हैं। 10 प्राणों की चर्चा। 10 प्राण, हमारे 10 प्राण हैं, पंचेंद्रियों के 10 प्राण हैं। पंचेंद्रियों के कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ठीक है, ये पंचेंद्रियों के हिसाब से 10 प्राण बताएं। एक इंद्रिय के कितने प्राण होंगे? अब इसमें से लगाओ। एक इंद्रिय के 4 तो वो कम होगा। बल कितने प्राण होंगे ये बताओ। 1 2 4 6 हम्म, 6 बल क्या है? 3 बल क्या है? मन वचन का है। उनके होगा काय है ना, मन, मन भी है, मन देखो इसमें बहुत इजी लगा, आप लगा सकते हो। सभी। हाँ, तो वन और वचन नहीं उनके, तो 1 1 3 4 हम्म, 4 प्राण। एक इंद्रिय के 4 प्राण कैसे? क्योंकि 5 इंद्रिय में से एक इंद्रिय है उसकी, कौन सी इंद्रिय है? स्किन मतलब स्पर्शन। स्पर्श। ठीक है। 3 बल में से एक बल है। कौन सा बल है? काय बल। हम्म, फिर आयु और श्वासोश्वास, वो तो सबके ही होंगे। है ना। अब 2 इंद्रिय के कितने होंगे? लगाओ, नहीं, 2 इंद्री में, क्योंकि लगाओ। हाँ, तो मन और वचन दोनों नहीं होगा ना उनके भी।
दो इंद्री कौन सी है पहले देखो। दो इंद्री कौन सी है? घ्राण और हैं? नहीं, सॉरी, स्पर्शन तो है ही। और रसना। स्पर्शन और रसना, हाँ। स्पर्शन और रसना, दो तो ये हो गई। हाँ, फिर आगे तीन बल में कितने होंगे? एक बल, कौन सा बल? वही काय। भैया जब रसना इंद्री आ गई तो वचन भी तो हो गया। अच्छा। हम्म। दो बल हो गए ना, तो कितने हो गए? चार। फिर उसके बाद आयु और श्वासोच्छ्वास, जैसे छह। दो इंद्री के छह प्राण होते हैं, हम्म। है ना? तीन इंद्री के तो स्पर्शन रसना और घ्राण है, तो भी नहीं, 3 और 2 5 7 हो गए। सात हैं। क्योंकि एक इंद्री बढ़ गई ना। हाँ। चार इंद्री के 4 इंद्री में होगा स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। चार इंद्री के आठ। तो एक ही। असंगी पंचेंद्री के नौ, और संगी पंचेंद्री के 10। ठीक है? ये अपने अगर ये याद है अपने को क्या है, पांच इंद्री, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई एक इंद्र, बस एक इंद्री में चार होते हैं, दो इंद्री से फिर तो सीक्वेंस है। दो इंद्री में छह, तीन इंद्री में सात, चार इंद्री में आठ, असंगी पंचेंद्री में नौ, असंगी पंचेंद्री में 10। ठीक है? आ रहा है समझ में? देखो क्या बताया कि स्पर्शन रसना घ्राण नेत्र कर्ण, ये पांच इंद्रियां, मन वचन काय, ये तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये कर्मों द्वारा रचे गए भाई, ये 10 प्राण हैं। ये 10 प्राण हैं जो पुद्गलमय हैं। ये पुद्गलमय हैं, पुद्गल के बने हुए हैं पूरे। पांच इंद्रियां किसकी हैं? पुद्गल की हैं। तीन बल मन वचन काय, पुद्गल के हैं। आयु, आयु क्या है? कर्म है। और श्वासोच्छ्वास क्या है? ये जो अपन सांस लेते हैं ना, वो क्या है? ये भी तो पुद्गल की है। हवा अंदर बाहर जाती है तो क्या है? तो ये दसों कैसे हुए? ये 10 प्राण पुद्गल के ही हैं। 10 प्राण क्या बताया? पुद्गल के हैं। तो जीव मरता क्या? देखो ये 10 प्राणों की क्या है कि इन 10 प्राणों में से कोई भी एक चीज चली गई ना, तो जीव का मरण हो जाता है। खास तो आयु से ही है, आयु से ही जीता है, आयु से ही मरता है, पर आयु का भी नाश हो जाता है। ऐसे ही है। स्पर्शन में भी कोई ऐसी जगह, स्पर्श में भी कोई ऐसी इंद्री का घात कर दें, कोई ऐसा ऑर्गन चला गया, तो क्या होगा? मरण हो जाएगा। ऐसी रचना में, जीव में भी कोई ऐसी जगह कट जाए, कुछ हो जाए तो मरण। ऐसी घ्राण चक्षु नाक का भी कुछ हो जाए तो इनका भी मरण। तो ऐसे ये 10, इसलिए ये 10 प्राण बताए हैं। ठीक है? 10 प्रकार के प्राण बताए हैं। इससे इनके नाश होने, किसी एक का भी नाश होने पर क्या होगा? मरण हो जाता है, देह परिवर्तन हो जाता है, देह छूट जाता है। बोले कर्मों द्वारा रचे गए भाई 10 प्राणे बाहर के हैं, जो पुद्गलमय हैं। इन 10 प्राणों का नाश होने को जगत में मरण कहते हैं। मरण किसे कहते हैं भाई? इनका नाश हो जाए, देह परिवर्तन हो गया, वो मरण कहते हैं। आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख सत्ता रूप भाव प्राण हैं, जिनका किसी भी काल में नाश नहीं होता है। जो उत्पन्न होगा वह मरेगा। आत्मा मरता है क्या कभी? नहीं। नहीं मरता है। तो बोला आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख सत्ता रूप भाव प्राण है। भाव प्राण कौन से हुए? ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, तो बोले वो भाव प्राण है, और जिनका कभी तीन काल में नाश हो नहीं सकता है। तो जब जिसका नाश नहीं हो सकता तो वो तो उत्पन्न भी नहीं होगा, जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश भी नहीं होगा। तो इसलिए आत्मा का कभी नाश हो नहीं सकता। तीन काल में आत्मा का नाश हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान दर्शन सुख वैभव से जीवित है। ये 10 प्राणों से जीवित नहीं है। ये 10 प्राणों से जीवित नहीं है। ये तो कैसे हैं? ये तो आयु जितनी है, आयु पे लगा लो, जो भी है आयु से है। तो बोले आयु जितनी है उतने उतने समय तक ये आत्मा टिकी हुई है, शरीर का संयोग है। और जब आयु खत्म हो गई तो शरीर का संयोग छूट गया।
आत्मा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बोले उसका नाश नहीं होता। उद्गल परमाणु एकत्र होकर इंद्रिय आदि प्राण स्वरूप से उत्पन्न होते हैं, वे ही नष्ट होते हैं। बोले ये पुद्गल परमाणु हैं, ये इकट्ठे होते हैं। इंद्रियां किसकी बनी हुई हैं? ये आंख नाक कान, ये किसके बने हुए हैं? पुद्गल परमाणु के बने हुए, उसका स्कंध है। बोले इकट्ठे होते हैं, और बोले जब उनका नाश हो जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो मेरे स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन सुख सत्ता प्राण हैं, उनका तीन काल में भी कभी भी विनाश नहीं होता है। इंद्रिय आदि प्राण तो पर्याय के साथ उत्पन्न और नष्ट होते हैं, मैं तो चैतन्य अविनाशी हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले सम्यक दृष्टि को मरण के भय की शंका नहीं होती है। अभी मरण के भय की शंका बताई भैया, मैं तो कैसा हूं? मेरे को मैं तो, मेरा तो कोई अविनाशी। नाश नहीं कर सकता, अविनाशी तत्व हूं। फिर किस बात का डर? किसी आ बैल मुझे मान नहीं करेगा, जाएगा नहीं तोप के गोले के सामने, भाई चला दो, मेरा तो नाश होने, ऐसा नहीं करेगा। पर कैसा है? किसी ने बोला कि साहब आप ये जाओ, ये मछली खा लो, इससे आपका रोग दूर हो जाएगा, तो क्या बोलेगा? वो काम नहीं करूंगा। ये निशंकता है। बोले ये काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें अपने प्राणों से, अपने चैतन्य प्राणों से जीता, अपने चैतन्य प्राणों का कभी नाश नहीं हो सकता। और ये आयु जितनी होगी उतनी होगी, उसके लिए मैं गलत काम नहीं करूँ। ये निशंकपना है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने बताया है कि आयु से जीते हैं, और आयु के क्षय होने से मरण होता है। बस ऐसा है ना? ऐसा ऐसा निशंकता। वेदना भय को जीतकर निशंकित हुआ जाता है। वेदना का अर्थ जानना। मैं जानने वाला जीव हूं और अपने एक ज्ञान का ही अनुभव करता हूं। देखो वेदना का नया अर्थ है। वेदना हम क्या सोचते हैं? पीड़ा। पीड़ा। वेदना से हम क्या है? विद जो धातु है ना, विद, विद मतलब होता है ज्ञान। आपने विद्वान सुना है ना? विद्वान क्या है? ये विद, विद धातु का ही, विद से ही वेदना बना है, विद से ही विद्वान बना है। विद मतलब ज्ञानवान, ज्ञान को धारण करने वाला। तो विद मतलब ज्ञान। तो वेदना, वेदना भी जो पीड़ा होती है वो कैसे जानते हो आप? वेदना कैसे, वो ज्ञान से ही जानते हो। वेदना पता कैसे पड़ती है कि वेदना है? पीड़ा भी हो रही है तो वो कैसे पता पड़ती है? ज्ञान से ही। तो वेदना का अर्थ जानना है। उससे फिर पीड़ा, पीड़ा का एक अर्थ निकला है, और उसको, पीड़ा को हमने, वो मुख्य बन गया कि भाई जब भी हम वेदना बोलते हैं तो क्या होता है? हम्म जब भी हम वेदना बोलते हैं तो पीड़ा से चला जाता है ना? ऐसा है। हम बोलते हैं ज्ञान का वेदन। ज्ञान का वेदन मतलब ज्ञान को जानना। वेदन मतलब विद धातु से है, जानना, जाननपना है। विद मतलब ज्ञान, जानना। हम्म तो देखो, वेदना भय को जीत कर निशंकित हुआ है। वेदना का भय होता है कि मुझे लग नहीं जाए, मैं गिर जाऊंगा, कहीं लग जाएगी, कहीं यहाँ हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका भय कांस्टेंट बना रहता है। तो बोले वेदना भय को जीतकर निशंकित हुआ जाता है। वेदना का अर्थ है जानना। वेदना का क्या अर्थ बताया? जानना। मैं जानने वाला जीव हूं और अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूं। मैं कैसा हूं? मैं जानने वाला हूं। कौन, क्या क्रिया है मेरी? जानना देखना। मेरा स्वभाव जानना देखना। तो मैं जानने वाला जीव हूं और अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूं। अगर जीव में से ज्ञान हटा दो तो क्या हो जाएगा? जड़। जड़। जड़ हो जाएगा। फिर कोई पीड़ा वीड़ा कुछ भी होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसमें से ज्ञान, जानने वाला पार्ट हटा दिया है। हम्म? तो अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूँ। अचल मतलब जो चलायमान ना हो। कांस्टेंट। अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूं। मैं वेदन स्वरूप अविनाशी हूं।
नाशवान नहीं हूं, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। ज्ञान का अनुभव रूप वेदन शरीर में नहीं होता है। शरीर जानता है क्या? नहीं जानता। हम तो ये मानते हैं कि हम तो इधर से जान रहे हैं, दिमाग से। ज्ञान हम्म। से। दिमाग से जानते कि ज्ञान से जानते? ज्ञान से। ज्ञान से जानते हैं। तो ज्ञान का अनुभव अनुभव रूप वेदन शरीर में नहीं होता है, शरीर नहीं जानता है। वेदनीय कर्म जनित सुख दुख रूप वेदन शरीर में है, परंतु वह मेरा रूप नहीं है। मोह की महिमा से अपने स्वरूप में दिखाई देता है। वेदनी क्या करता है? साता और असाता का उदय। वेदनी क्या करता है? वेदनी कर्म क्या है? हम्म? अघातिया कर्म है ना। अघातिया कर्म क्या करता है? साता असाता का उदय होता है, तो बाहर वैसी परिस्थिति बनती है। साता के उदय में अच्छी, असाता के उदय में बुरी। तो बोले वेदनी कर्म जनित सुख दुख रूप वेदन शरीर में होता है। अभी साता का उदय हुआ तो अच्छा, बढ़िया शरीर रहेगा, कोई बीमारी। और असाता का उदय हुआ तो क्या हो? भी दुख बीमारी चल रही, कांस्टेंट कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है। बोले उसका वेदन शरीर में है, परंतु वह मेरा रूप नहीं है। पर शरीर तो मेरा रूप है ही नहीं। मोह की महिमा से अपने स्वरूप में दिखाई देता है, पर वो शरीर को अपना मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि मोह की महिमा है, उसके प्रति मोह है, शरीर के प्रति राग है, इस कारण से अपना मानता है। मैं तो इनसे भिन्न ज्ञाता ही हूं। इस प्रकार ज्ञान वेदना से देह की वेदना को भिन्न जानता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक है। कैसा है? अगर मान लो शरीर में पीड़ा हुई, तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? क्या होता है सम्यक दृष्टि को? उसको भेद विज्ञान कांस्टेंट चलता है। तो कर्म। शरीर में जो रोग हुआ हो, उस तरफ उसकी नजर जाती ही नहीं है। नजर देखो, नजर तो जाती है, पर देखो श्रद्धा के लेवल का, फिर से बोल रहा हूं, श्रद्धा के लेवल का कथन है। नजर हम्म। नहीं जाती मतलब उस शरीर को अपना नहीं मानता। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर की बीमारी के लिए दवा दारू नहीं करेगा। ये मत सोच लेना कि सब में दृष्टि जीव है, बीमार हो गया तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाएगा क्या? अरे जाएगा साहब, हॉस्पिटल में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। चौथे गुण स्थान वाला है, चौथे गुण स्थान वाला अगर है, अविरति है, तो हॉस्पिटल जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उसके अभी व्रत थोड़ी लिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल जाएगा। इतना वो सब ठीक है, आत्मा है, पर जब तुम्हारे परेशानी होती है तो क्या करो फिर? भेद विज्ञान है, यही तो कह रहे हैं कि भेद विज्ञान करो। अगर बीमारी हुई है, अब कोई बोलता है साहब हमारे तो परिणाम, तो यहाँ तो सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही अभी कोई बीमारी हुई हम्म। या ऐसी कोई विपत्ति आई तो क्या होता है? मन में चल। सब फ्लैट हो जाता हम्म। है ना, फ्लैट हो जाता है। तो ये। भैया देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ना हम, ये धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आएगा। अभी हमको दिख रहा है भले कि अरे हम जो है, जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती, कुछ ऐसा आता है तो क्या होता है, तो हम तो सब भूल जाते हैं। परिणाम आत्मा आत्मा की तो भूल ही जाते हैं, हमारे तो परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो बोले परिणाम बिगड़ जा, कोई बात नहीं, परिणाम बिगड़ते हैं ना, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे ये स्वाध्याय करोगे तो धीरे धीरे वो बात फिर फिट बैठने लगेगी। धीरे धीरे, अभी समय लगेगा, अभी एकदम से मत सोचो कि आज मैंने पढ़ा है और मेरे को अभी हो जाए। हम्म। समय लगेगा। भेद विज्ञान देखो, अनादिकाल के संस्कार है, अनादिकाल से इस शरीर को अपना मान रहा है, आज का थोड़ी है। अनादिकाल से मानता हुआ आ रहा है, जहां जिस जो शरीर मिलता है वो शरीर मेरा, ये मैं हूं। शरीर में अपनी सत्ता मानता है ना, शरीर को अपना मानता, तो ऐसे थोड़ी संस्कार छूट जाएंगे। समय लगेगा, समय लगेगा, पर धीरे 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 ये भेद विज्ञान की ये धारा बहेगी जब कांस्टेंट, तो अपने आप परिणाम भी संभलेंगे। परिणाम संभालने नहीं पड़ेंगे आपको। क्या संभालना है आपको? तो भेद विज्ञान का परिणाम नहीं संभालना। परिणाम संभालने से संभलते नहीं है, तीन काल में नहीं संभलते हैं, तो समय दृष्टि के ऐसे भी नहीं में संभलते जब हैं। जब ऐसा हो तो क्या करो? वो भेद क्योंकि विज्ञान करना है ना। देखो, परिणाम संभालने से संभलेंगे नहीं।
ये बात सुनो ध्यान से। क्यों? हम्म। क्योंकि परिणाम अगर संभलते तो भरत चक्रवर्ती हैं, और भरत चक्रवर्ती सम्यक दर्शन होने के बाद भी भाई से झगड़ लिए। हम्म। परिणाम अगर संभलते तो महावीर भगवान को 12 साल नहीं लगते केवल ज्ञान प्राप्त करने में। 12 साल क्यों लगे? काम तो अंतर मुहूर्त का है। काम तो एक अंतर मुहूर्त का। मुनि दीक्षा कितने साल रही? 12 साल मुनि रहे कि नहीं? हम्म। आदिनाथ भगवान 1,000 वर्ष तक तपस्या करी। तो 1,000 वर्ष तक तपस्या करी, उन्हें तो पता था भाई अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है, अंतर मुहूर्त आत्मा में टिको और केवल ज्ञान। क्यों नहीं हो रहा था केवल ज्ञान? क्योंकि भाई परिणाम नहीं संभल रहे थे। बाहुबली भगवान खड़े थे 1 साल तक, हिले ही नहीं। बेलें चढ़ गई और ये हो गया। हम्म। क्यों नहीं हुआ? वो काम तो अंतर मुहूर्त का था। क्योंकि भाई परिणाम नहीं संभल रहे थे। बिल्कुल। परिणाम नहीं संभलना मतलब क्या है? कषाय। कषाय होती है। तो इसका मतलब आदिनाथ भगवान को ज्यादा कषाय थी तो 1,000 वर्ष तक तपस्या की और नहीं, बुद्धि में ज्यादा और कम की बात नहीं, स्वंजलन कषाय चलती है। अब स्वंजलन कषाय के अलग अलग लेवल, जो चल रही कषाय चल रही, कोई थोड़ी सी भी कषाय है तो कषाय है। किसी ना किसी प्रकार की कषाय है जिसके कारण से आप अंतर मुहूर्त तक आत्मा में नहीं टिक पा रहे हो, श्रेणी नहीं मार पा रहे हो। तो इसका मतलब परिणाम ही तो नहीं संभल रहे थे ना। तो परिणाम नहीं तो वो परिणामों को संभालने की कोशिश कर रहे थे क्या? क्योंकि उन्हें पता था परिणाम संभालने से संभलते ही नहीं है। जो परिणाम संभालने के पीछे गया उसका मोक्ष मार्ग तो वहीं खलास हो गया। क्यों? क्योंकि परिणाम संभालने से संभलते नहीं। लेकिन व्यवहार में भी यही होता व्यवहार है में कि बोलने में आता है, बिल्कुल बोलेंगे। व्यवहार में क्या बोलेंगे? भाई गुस्सा मत करो। क्योंकि व्यवहार में ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये व्यवहार के उपदेश हैं। पर परमार्थ का उपदेश क्या है? ये व्यवहार है। व्यवहार क्या है? झूठा है। परमार्थ नहीं है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। सत्यार्थ क्या है? भाई वेद विज्ञान करो। वो उस समय जब परिणाम आपके दिख रहे हैं, ज्ञान में जानने में आ रहे हैं कि मेरे परिणाम विचलित हो रहे हैं, उस समय क्या करो? भेद विज्ञान करो। मैं कौन हूं? मैं तो जानने वाला तत्व हूं। मैं राग द्वेष वाला तत्व नहीं हूं। तो वो जो जानन जब जानने वाला तत्व पे दृष्टि जाएगी तो अपने आप वो परिणाम समझ जाएंगे। क्योंकि अभी दृष्टि किधर चली गई? दृष्टि तो जानने वाले तत्व की तरफ चली गई। तो अपने आप जो उधर राग द्वेष चल रहा था उस पर दृष्टि ही नहीं गई, वो अपने आप छूट गया। दृष्टि किस पे चली गई? जो मैं हूं उस पे दृष्टि चली गई, जानने वाले तत्व पे। तो जानने वाले तत्व पे जब दृष्टि गई तो क्या हुआ? तो भाई जब दृष्टि गई तो उस पे टिक गए। तो अपने आप बाहर की कषाय छूट गई। क्यों? अपने अपने स्वभाव में तो कषाय है ही नहीं, हम तो सिर्फ जानने देखने वाले हैं, कषाय तो है ही नहीं उधर। तो अपने आप कषाय छूट गई। तो इसलिए कभी परिणामों को पकड़ने का उपदेश तो दिया है, पर परिणामों को पकड़ सकते नहीं हो, पकड़ में आते नहीं है। बोले हमको गुस्सा आता है, गुस्सा कैसे छोड़ें? तो बोले छोड़ो, भेद विज्ञान से छोड़ो। कैसे छूट सकता है? भेद विज्ञान से छूट सकता है। अभी आप भले ही ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश भी करो, कंट्रोल हो भी गया, कर भी लिया, मान लो कभी ऐसा हुआ कि हमने खूब, पर अंदर कषाय में जल रहे हो। भले ही बाहर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है पर अंदर कषाय में जल रहे हो। छोड़ने का उपाय क्या है? छोड़ने का उपाय तो भेद विज्ञान है। भाई साइंस है पूरा। ये जैन धर्म, जैन दर्शन तो फुल साइंस है। मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला साइंस है ये पूरा। एक 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 सवाल का उत्तर है। हम्म। आपको जिनवाणी खोल के स्वाध्याय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि बैठे बैठे मुझे सब परोस दिया जाए, ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। हम्म।
और अभी तो एफर्ट ऐसा है कि इतना निर्णय कर लो अपनी तरफ से कि भाई यहाँ तो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसमें निशंकता ले आओ। बस यही पुरुषार्थ अभी तो इतना बहुत है कि जो बात हम सुन रहे हैं वो कैसी है, मेरे लिए हितकारी है, इसमें मेरा कल्याण है। और जगत में जो बाहर जो रेवड़ियां बट रही हैं वो क्या है? हाँ, मिथ्यात्व है, वो संसार में डुबोने वाली हैं। इतना निर्णय कर लो बस, फिर गाड़ी अपने आप धीरे धीरे अपने आप रुचि भी बढ़ेगी, अपने आप सब होगा, काम काम होता चला जाए। देखो, अनरक्षा भय, अनरक्षा भय भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। जगत में जगत में भी सत्तारूप वस्तु है, उसका त्रिकाल में भी नाश नहीं होता है, ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय है। मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी की सहायता के बिना स्वयं सत है, इसका ना तो कोई रक्षा करने वाला ही है और ना ही कोई नाश करने वाला है। जिसका कोई नाश करने वाला हो तो कोई उसका रक्षक भी होना चाहिए। अतः सम्यक दृष्टि अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करता हुआ अनरक्षा भय रहित निशंक है। अनरक्षा मतलब भी उसको डर रहता है, मेरा कोई भी नाश कर जाए, कोई भी मुझे आके मार दे, मेरी तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अपने मुनि महाराज के बॉडीगार्ड लेके चलते क्या? हम्म, क्यों नहीं चलते? भाई जंगल में रहते हैं। बॉडीगार्ड की तो जरूरत चाहिए कि जरूरत है, शेर वगैरह आते हैं। हम्म, पर लेके चलते क्या? नहीं। क्यों नहीं चलते हैं? भैया डर नहीं है, कोई पुलिस की जरूरत है क्या? कि मुनिराजों को पुलिस सिक्योरिटी चाहिए भाई, किसी प्रकार की सिक्योरिटी कोई चाहिए क्या? नहीं। क्यों नहीं चाहिए भैया? उनको रक्षा का कोई किसी प्रकार की अनरक्षा भय नहीं है, वो रक्षा की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने आप को कैसा मानते हैं कि मेरा तो कोई नाश कर ही नहीं सकता है, मेरा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। अगर कोई मेरा बिगाड़ करता भी है तो वो क्या है? वो मेरे पाप कर्म का उदय है। अगर कुछ होता भी है शरीर पे तो वो क्या है? वो साता असाता का उदय है। वो मेरे प्राण अगर छूट भी जाएंगे तो क्या है? बोला आयु खत्म हो गई तो प्राण छूट गए, ये निमित्त बन गया, ये नहीं होता तो कोई और निमित्त बन जाता। हम्म इसी अनरक्षा का भय नहीं है। लिखा है ना, मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी की सहायता के बिना स्वयं सत है। सत मतलब क्या है? सत मतलब होता है सत्ता, और उस सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता, वो सत। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य लक्षणम, तो सूत्र में है ना। द्रव्य का लक्षण क्या? सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्ता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता। तो वो द्रव्य का लक्षण सत्ता का कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसे ही वो क्या सम्यक दृष्टि क्या मानता है? मैं द्रव्य हूं, मेरी सत्ता है, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मुझे किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं। अगुप्ति भय अर्थात कपाट आदि सुरक्षा किए बिना हमारा धन धन नष्ट हो जाएगा, ऐसा चोर का भय भी नहीं है। वस्तु का जो निज रूप है वह अपने स्वरूप के भीतर ही है, अपना स्वरूप अपने से बाहर नहीं है। इसलिए मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं उसका चैतन्य स्वरूप हमारे भीतर ही है। अगुप्ति, अवगुप्ति क्या है? इसमें चोर चोर का बताया कि कोई चुरा नहीं सकता। अगुप्ति मतलब अपनी गुप्त बात किसी को पता नहीं लग जाए, वो भी अगुप्ति है ना। हम बोलते हैं ना, एक झूठ के लिए हमको क्या 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक कोई गुप्त बात छुपानी हो, एक कोई राज रखना हो तो उसके लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ बोल दिया तो वो अगुप्ती है। तो उनको किसी प्रकार का वो नहीं है, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी प्रकार का कोई गुप्त रखने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बताया है कि चोरी का है, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, ऐसे चोर का भय भी नहीं है, क्योंकि हमारा सामान ले जाएगा। अरे भाई, जो आया है वो कैसे आया है? वो मेरे पुण्य के उदय से आया है। और जाएगा तो कैसा है? वो पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप चला जाएगा। वो भले ही चोर ले जाए या कुछ हो जाए, वो अपने आप, वो सोना भी है वो मिट्टी बन जाएगा। सोना भी है वो मिट्टी बन जाएगा, ऐसा होता है।
किसी ने प्रश्न पूछा बॉस्टन में हमसे, बोले वो पहले बता चुका हूँ मैं, रत्न गिरे थे जब भगवान के 15 महीने रत्न वृष्टि होती है, और वो रत्न इतने हो जाते हैं 15 महीने अगर रत्न गिरे भगवान जो जहाँ पे जिधर भगवान का जन्म होता है ना, महावीर भगवान कुंडलपुर में, तो वो जहाँ जिस जो राजमहल होता है उसके आंगन में गिरते हैं। अभी 1-2 दिन तो जो राजमहल वाले होते हैं वो रत्न देख के एकदम चकित हो जाते हैं और रत्न इकट्ठे करते हैं। फिर क्या होता है 2 दिन बाद, अब भाई रोज तो गिर रहे हैं, कितने रखेंगे, तो दरवाजे खोल देते हैं सामान्य प्रजा के लिए, भाई आ जाओ ले जाओ रत्न। अब जो प्रजा भी है वो क्या है, अब 15 महीने रत्न वृष्टि होती है, तो 15 महीने रत्न वृष्टि होती है तो प्रजा भी क्या करे, बोला हमें नहीं चाहिए, कितने रत्न रखेंगे। रत्नों की भी जब कीमत है कि वो कम क्वांटिटी में हो, जब सबके घरों में तिजोरियां भर के रत्न भरे हो, उनकी की क्या कीमत रह गई। कुछ नहीं, आज हमारे पूरे घरों में डॉलर डॉलर भर दो, क्या होगा। बोले सबके घर में डॉलर है, वहां क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी कीमत कुछ नहीं रह जाएगी, ऐसी रत्नों की कीमत कुछ नहीं रहेगी। इतने इतने रत्न, हमसे पूछा किसी ने कि भैया कि इतने सारे रत्न थे, उसमें से एक आध रत्न तो हमको मिलता दिखता तो। कितने से दिन हुए हमारे भगवान को, 2500-2600 साल ही तो हुए हैं। बोले 2600 साल में हमें एक रत्न भी नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है, हमको यहाँ पर रत्न ही नहीं मिलते। तो भाई साहब हमने कहा कि रत्न तो हैं, पर वही रत्न उसे ही मिलते हैं जिसका पुण्य का उदय हो। अब तुम्हारे अगर पुण्य का उदय है ही नहीं, तो तुम्हें 3 काल में रत्न, अगर रत्न मिल भी गया तो वो मिट्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं। वो रत्न उन्हें मिले जिनके पुण्य का उदय है, जिनके पुण्य का उदय नहीं है उनको रत्न नहीं मिले। हमारे पुण्य का उदय नहीं है कि हमको वो रत्न मिले, इसलिए हमको नहीं मिले। इसलिए भाई तुम्हें अगर नहीं मिले हैं तो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है, तो तुम्हारे पुण्य का उदय होगा, तुम्हें कहीं ना, अरे तुम हाथ लगाओगे जमीन में खोदोगे तुम्हें रत्न मिल जाएंगे। ऐसा है। तो देखो चोर चुरा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें किसी बात का, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, कोई अगुप्ती भय नहीं है। मेरा चुराने से क्या है, चुराने लायक चीज क्या है जो मेरी हो वो चुरा सकता है, देखो। तो ये जो रत्न वगैरह हैं ये आपके हैं क्या? नहीं, वो तो बाहर पुद्गल है। आपका सामान क्या है? वो ज्ञान दर्शन गुण, आत्मा के अनंत गुण। और वो ज्ञान दर्शन अनंत जो गुण है उनमें से कोई एक गुण कोई चुरा सकता है क्या? कोई चुरा ही नहीं सकता। मेरा कोई चुरा ही कुछ भी नहीं चुरा सकता। तो मुझे मुझे किसी प्रकार का अगुप्ती नामक कोई भय नहीं। इस आत्मा के स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं है। ये अनंत ज्ञान दर्शन में हमारा रूप ही हमारी असीम अविनाशी धन है। इसमें चोर का प्रवेश नहीं हो सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकता, इसलिए अगुप्ती भय रहित निशंक है। ये फटाफट पढ़ लेते हैं अगला भी। सम्यक दृष्टि को अकस्मात भय भी नहीं है। यह तो जानता है कि मेरा आत्मा तो सदा काल शुद्ध है, ज्ञाता है, दृष्टा है, अचल है, अनादि है, अनंत है, स्वभाव से सिद्ध है, अलक्ष्य अरूपी है, चैतन्य प्रकाश रूप है, सुख का स्थान है, इसमें अचानक कुछ भी होता नहीं है। ऐसा दृढ़ भाव सहित सम्यक दृष्टि निशंक है। अब आत्मा की इतनी सारी क्वालिटी दे दी है, अपन सबकी चर्चा कर चुके हैं। अकस्मात नामक भय, अकस्मात में समझते हो, अच्छा। अचानक। ऐसा अचानक कुछ भी नहीं होता। कभी देह भी छूटता है तो कैसा है, अचानक नहीं छूटता है, वो भी उसके काल से ही छूटा है। कोई भी इस संसार में कोई भी काम होता है वो अचानक नहीं होता है, सब अपनी योग्यता से होता है। हम बोलते हैं कि भाई अचानक, अचानक चले गए, देह छूट गया, ये हो गया, वो अचानक नहीं है, वो उसका टाइम आ गया था तो वो छूट गई, है ना। ऐसा है, ऐसा दृढ़ स्वभाव है उसका। सम्यक दृष्टि इसलिए निशंक है। जिसे सम्यक दर्शन है उसे परिणामों में सातों ही भय नहीं होते हैं। अपना सच्चा स्वरूप जाने बिना ये आत्मा सप्त भय रहित नहीं होता है। तो सम्यक दृष्टि को सातों भय नहीं होते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है उसको ये होते हैं। और सम्यक दृष्टि अहिंसा को ही निश्चय रूप धर्म जानता है। जिसको ऐसी शंका ही नहीं उत्पन्न होती कि यज्ञ होमादि जीव घात के आरंभ में कुछ थोड़ा सा तो धर्म होगा, ऐसी शंका का अभाव
वह निशंकित अंग है। अब ये आखिरी पैराग्राफ ले लेंगे और चालू करेंगे 12वें नंबर का श्लोक। ठीक है, कल स्वाध्याय नहीं है, अगले हफ्ते करेंगे। ठीक है। चलो, जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार का मुकाबला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र इंडिया से। और जय जिनेन्द्र। इंडिया पहुंच गए क्या आंटी? जय जिनेन्द्र। हाँ, फाइनली पहुंच ही गई हूँ। अच्छा, जेट लैग हो रहा होगा। अभी 6:30 बजे हैं सुबह के। ओके। Yeah.